बाबर आजम बेचारा फंस गया, उसके ऊपर तो ब्लैक मैजिक और काला जादू हुआ पड़ा है। अल्लाह को हाजिर नाजर जान के अपनी तशख़ीस के मुताबिक मैं ये बता रहा हूँ, बाबर आजम साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है। चूंकि मार्केट के अंदर आ गया नया मंजन, किसी तज्जिए की जरूरत नहीं है, किसी कुछ की जरूरत नहीं है। वो एक साहब ने बता दिया है कि बाबर आजम पे सख्त नजर बद, काला जादू, पुराने बल्कि कई किस्म के काले जादू हैं। मतलब अब क्रिकेट आपकी इस नहज पे पहुंच गई है। अच्छा, क्यों पहुंची है? हमारे माशरे का हिस्सा है। हम अपनी गलती, कोताही, जो कुछ भी कमी बेशी होती है, हम किसी दूसरे के कंधे पे डालते हैं। हिंदुस्तानियों ने भी उस पर जादू किया होगा काला, ताकि वो ना चल सके। और विराट जो है वो ज्यादा, ये तो आप बता रहे हैं खुद से ना, फिर मुझसे ना पूछें। मुझे ये आइडिया है, ये लगता है। चैनल्स पर बैठकर अनाप शनाप बातें, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा बोलते हैं कि बाबर आजम के ऊपर भारत वालों ने काला जादू कर दिया। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे? आप फिर मूड खराब कर दिया। नहीं करना है ये। मैं तो टोटल इसमें कसूरवार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ठहराऊंगा। इसमें प्लेयर्स का कसूर 3 महीने हो गए। प्लेयर का कहां से कसूर है? बात कैसे कर रहे हैं कि भारत वालों ने बाबर आजम पे काला जादू किया हुआ है। परेशान इस बात से हूं, ये बातें निकालते कहां से ये भाई? इतना दिमाग अगर ये आटा खोजने में लगा लेते, अपने देश सुधारने में लगा लेते, तो आज फ्लोट से इतने सारे लोगों की जान न जाती पाकिस्तान में। ये आगे अपना करियर कंटिन्यू रख सकेंगे अगर इस किस्म की मेंटल अप्रोच के साथ इन लोगों ने खेलने की कोशिश की। अच्छा साफ सुथरा आदमी है, परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर दबाव इतना कर दिया है, कम से कम इस किस्म की हरकत तो ना करो। काला जादू हुआ हुआ तो मैं कहता हूं पूरी टीम पे हुआ हुआ है। फिर क्या करें? 11 बकरे ले आए अब, या मतलब इनको क्या करें, कोई धून ही दें लुबान की, या अब फिर ऐसा करें कि जब ये ग्राउंड के अंदर मैच खेलने उतरे तो अब वो जो फील्डिंग पे लड़के खड़े होते हैं वो हाथ में अगरबत्तियां लेके वहीं पर करते रहे। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। बाबर आजम एक ऐसा बदकिस्मत खिलाड़ी है ना, कि जिसका करियर जो है वो अभी तबाही के दहाने पे मौजूद है, और इसका जिम्मेदार बाबर आजम खुद है। 2 साल के अंदर जो जो आया उसने पाकिस्तान टीम को बर्बाद किया। अब हमें समझ में आया, मौलवी साहब ने बिल्कुल सही बताया है कि भाई बाबर आजम के ऊपर जादू के असरात हैं और बड़े काले जादू के असरात हैं। ये कहना है बाबर आजम, मतलब बाबर आजम साहब के एक मौलवी का, जो कि पता नहीं अपने आप को क्या चीज समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि बाबर आजम के ऊपर जादू का असरात है, इसलिए बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहा। बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उन पे कोई असरात हैं या नहीं है। ठीक है, नाम उनका बाबर आजम है, बहुत बड़े पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं। मेहरबानी करें उनकी परफॉर्मेंस का बता दें। वो पब्लिक फिगर हैं, और अगर किसी तक किसी की तशखीस पहुंच जाए उसकी बीमारी के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल ये कोई चीज़ बुरी होगी। आखिर चीज आ जाती है कि भाई मेरे पल्ले तो सब कुछ था, अब मैं क्या करूं यार, मुझे तो जकड़ लिया है काले जादू ने। अबे काला जादू उस टाइम नहीं जकड़ता जब यूरोप घूमने जाते हैं। मतलब आप मुझे बता दो, वो ये हाल तो है सोशल मीडिया में। आपको बताऊं भाई आउट ऑफ फॉर्म ही है ना, क्या हो गया? इतने बड़े बड़े इल्जाम क्यों लगा रहे हैं उनके ऊपर? हेलो दोस्तों, ये पाकिस्तान वो वाहिद देश है जिधर कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से दुनिया को चपटी बता सकते हैं, वैसे ही इनके क्रिकेट में भी कुदरत का निजाम चलता है। हमेशा कुदरत का निजाम ले आते हैं क्रिकेट में, और वहीं पे भारत में आरोप लगाते रहते हैं। इनकी सुबह होती नहीं, बस भारत पे आरोप लगा दो कुछ भी। जहाँ पर देख सकते हो बाबर आजम जो पाकिस्तान के नंबर 1 घंटे के किंग बने रहते हैं, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जब परफॉर्मेंस थी वो भी छोटी टीम के खिलाफ थी या बी टीम सी टीम के खिलाफ थी। आईसीसी टूर्नामेंट में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी। देख सकते हो ये पाकिस्तानी इंटरव्यू में किस तरह से इल्जाम लगा रहे भारत के ऊपर कि भारत ने काला जादू कराया बाबर आजम के ऊपर, इसलिए बाबर आजम चल नहीं पा रहे। वो नहीं चाहते कि बाबर आजम चले, इस तरह की बातें कर रहे। काला जादू, दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए पर ये लोग वहीं के वहीं रह गए, जाहिल गवाह लोग। इन्होंने अभी नहीं, पहले भी एक बार आरोप लगाया था जब 2023 का वर्ल्ड कप ये खेलने आए थे, तो किस तरह से हार्दिक पांड्या ने आउट किया था पाकिस्तान के बल्लेबाजों को। तो बोलने लगे कि हार्दिक पांड्या ने बॉल फूंक के कुछ जादू टोना किया है, इसलिए पाकिस्तानी बल्लेबाज चल नहीं पाए। मतलब हर बात कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। चैंपियन ट्रॉफी में भी यही इनका रोना धोना था कि भारत ने अपने सारे पंडित लगा देते ग्राउंड में, जाके पाकिस्तान की टीम ना चल पाए। अब भाई तुम कहाँ जी रहो? कभी कुछ बयान देते हो, कभी कुछ बोलते, कभी कुदरत का निजाम नहीं चला हमारा। अब प्रैक्टिकल बात करे करो क्रिकेट में। यहाँ तक कि तुम्हारे प्लेयरों की परफॉर्मेंस नहीं है, प्लेयरों को कुछ नहीं कहते ये लोग। प्लेयरों से जाके पूछो कि भाई क्यों नहीं दे रहे परफॉर्मेंस, क्यों फिटनेस ही नहीं है इनके प्लेयरों की। देखा आधों को तो पेट निकला हुआ है, भाग नहीं पाते, फील्डिंग करते हुए बाउंड्री में बॉल जारी होती, झुक नहीं पाते। ये कारण होता है परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस ना देने का और इल्जाम भारत पे डाल दो। आज भारत की टीम जहाँ खड़ी है ना, अपनी मेहनत से खड़ी है। उनकी फिटनेस लेवल देखो भारत की टीम की, सब फिट रहते तभी इंडियन टीम में खेल रहे हैं। जो फिट नहीं होता ना वो इंडियन टीम में खेलता नहीं है। बस वही बात लेके बैठ जाते हैं, बाबर आजम में काला जादू कर दिया, कभी उस पर काला जादू कर दिया, अपने बस इंटरव्यू में बैठ जाते पाकिस्तानी कुछ भी लेके, बस भारत के बारे में बोल दो, बस हमारा इंटरव्यू वायरल हो जाएगा। और आगे भी ऐसी इल्जाम लगाते रहेंगे पाकिस्तानी। बाबर आजम एक ऐसा बदकिस्मत खिलाड़ी है ना कि जिसका करियर जो है वो अभी तबाही के दहाने पे मौजूद है, और इसका जिम्मेदार बाबर आजम खुद है और साथ में पीसीबी है। बाबर आजम जब जो है पाकिस्तानी टीम का कैप्टन नहीं था, ठीक है, आजम को जो है वो कैप्टनसी की लत लगा दी गई। बाबर आजम खुद भी जो है कैप्टनसी के पीछे भागने लगे और जो पीसीबी ने भी बाबर आजम को कैप्टन बना दिया जी। वहां से बाबर आजम का आप ये कह सकते हैं कि डाउनफॉल शुरू होता है। बाबर आजम वहां से बाबर आजम का रास्ता बदल गया। वो जिस रास्ते पे बाबर आजम चल पड़ा था स्टार्ट में, मैंने बताया कि मैं फैन था बाबर आजम का, मुझे लगता था कि ये जो रास्ता जा रहा है ये वहां पर जा रहा है जहां पर विराट कोहली पहुंच चुके हैं, जहां पर जो है वो बेन स्टोक्स पहुंच चुका है, जहां पर बड़े बड़े जो खिलाड़ी जिनकी हम जो मिसालें देते हैं वो पहुंच चुके हैं। बाबर आजम एक दिन वहां पर जाके पहुंचेगा, लेकिन बीच में ही बाबर आजम का रास्ता बदल गया, बाबर आजम का मकसद बदल गया और बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बनना अपना मकसद बना लिया। फिर क्या हुआ, फिर वो बाबर कहीं खो गया। चूंकि मार्केट के अंदर आ गया नया मंजन, किसी तज्जिए की जरूरत नहीं है, किसी कुछ की जरूरत नहीं है। वो एक साहब ने बता दिया है कि बाबर आजम पे सख्त नजरे बद, काला जादू, पुराने बल्कि कई किस्म के काले जादू हैं। मतलब अब क्रिकेट आपकी इस नहज पे पहुंच गई है। अच्छा, क्यों पहुंची है? हमारे माशरे का हिस्सा है। हम अपनी गमी, गलती, कोताही, जो कुछ भी कमी बेशी होती है हम किसी दूसरे के कंधे पर डालते हैं। हमें हमेशा एक कंधा चाहिए होता है जहां पर हम गले लगें और अपनी सारी गलतियां हमारी कुछ नहीं होती। हमारी आम जिंदगी में भी जितनी प्रॉब्लम आ रही होती हैं वो लोग हमें नापसंद कर रहे होते हैं, वो लोग हमें तंग कर रहे होते हैं, वो लोग हमसे जल रहे होते हैं, वो लोग हमारी बैटिंग से जल रहे होते हैं। जो हम पावर प्ले में जाके छक्के मारते हैं लोग उससे जल गए, और उसके बाद फिर आखिरी चीज आ जाती है कि भाई मेरे पल्ले तो सब कुछ था, अब मैं क्या करूं यार, मुझे तो जकड़ लिया है काले जादू ने। अबे काला जादू उस टाइम नहीं जकड़ता जब यूरोप घूमने जाते हैं। मतलब आप मुझे बता दो, वो ये हाल तो है सोशल मीडिया में। आपको बताऊं, एक तरफ सोशल मीडिया चल रहा होता है ना, मैं हमेशा से कहता हूं, मैंने भी 20-22 साल प्रैक्टिकल अखबार का भी जर्नलिज्म, टीवी का भी, इलेक्ट्रॉनिक सारे जर्नलिज्म किए हैं। बड़ी मेहनत का काम होता था, लेकिन क्या होता है हर चीज में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। अब ये टिकटॉक है ना, वो बैठा है एक आदमी, अब उसने कहा कि हैं यार व्यूज आ रहे हैं, व्यूज किस पे आ रहे हैं? क्रिकेट पे आ रहे हैं। अच्छा, क्रिकेट पे आ रहे हैं तो किस पे आ रहे हैं? बाबर आजम पे, रिजवान पर आ रहे हैं। अच्छा, मैं क्या लाऊं? पता चला यार अब वो किसी नाम निहात को किसी को भी बिठाया, उसे ठग करके कह दिया कि आपने, और लिटरली चल रहा है यार कि जो आपने तस्वीर दिखाई है, इस तस्वीर को देख के पता चला कि यार काला जादू हुआ हुआ है। बाबर आजम साहब के ऊपर नजरे बद भी है और पुरानी है। अबे भाई, वो अच्छा साफ सुथरा आदमी है, परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर दबाव इतना कर दिया है, कम से कम इस किस्म की हरकत तो ना करो। काला जादू हुआ हुआ है तो मैं कहता हूं पूरी टीम पे हुआ हुआ है। फिर क्या करें, 11 बकरे ले आए अब, या मतलब इनको क्या करें, कोई धून ही दें लुबान की, या अब फिर ऐसा करें कि जब ये ग्राउंड के अंदर मैच खेलने उतरे तो अब वो जो फील्डिंग पे लड़के खड़े होते हैं वो हाथ में अगरबत्तियां लेके वहीं पर करते रहें, या जब ये बैटिंग करने उतरे तो इधर से भी एक लुबान की धुनी दें, 2 इधर अगरबत्तियां जला के खड़े हो, 2 इधर अगरबत्तियां जला के खड़े हो। चैनल्स पर बैठकर अनाप शनाप बातें, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा बोलते हैं कि बाबर आजम के ऊपर भारत वालों ने काला जादू कर दिया। अब हमें समझ में आया, मौलवी साहब ने बिल्कुल सही बताया है कि भाई बाबर आजम के ऊपर जादू के असरात हैं और बड़े काले जादू के असरात हैं। ये कहना है बाबर आजम, मतलब बाबर आजम साहब के एक मौलवी का, जो कि पता नहीं अपने आप को क्या चीज समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि बाबर आजम के ऊपर जादू का असरात है, इसलिए बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसका अब जादू का तोड़ करना पड़ेगा। बाबर आजम की वालदा का नाम, उनके वालिद का नाम, उनकी नाना का नाम, उनकी नाना का नाम आप लिख कर दें, एक लिफाफे के अंदर डाल कर दें, उस लिफाफे के अंदर आप 50,000 रुपए डाल कर दें, वो फिर बाबा की फीस होगी, और फिर उससे जो है वो बाबा कुछ दुआएं करेंगे और उससे जो है वो काला जादू बिल्कुल हट जाएगा। ये कहना है पाकिस्तान में बैठे एक मौलवी का। यार मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है, ये इस तरह के लोग कहां पाए जाते हैं जो कि क्रिकेट के अंदर काला जादू को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि बाबर आजम के ऊपर बंदिश है।